और वो भी इस तरीके से कि अगर वो दलित महिला है तो दलित का मुद्दा उठाओ, अगर वो मुस्लिम महिला है तो मुस्लिम महिला का मुद्दा उठाओ। अरे महिलाओं का एक ही मुद्दा है, हमें सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, भूखमरी और गरीबी से छुटकारा चाहिए। आप उन मुद्दों को दबा के कभी मुस्लिम का मुद्दा लाएंगे, कभी 3 तलाक का मुद्दा लाएंगे, कभी दलित महिला का मुद्दा लाएंगे। कभी आपने सोचा है कि वो कैसे? बलजीत नगर में एक 3 साल की बच्ची का रेप होता है, पुलिस वाला उसको रात को 2 बजे 3-4 किलोमीटर पहले छोड़ दिया जाता है। उन्होंने पिकनिक कलर की क्यों पहन ली, इसको लेकर भी दिक्कत होगी लोगों को, बताइए। कलर से भी दिक्कत हो जाती है। देखिए, एक कहावत है, बिहार में से बेशक IAS IPS निकलते होंगे, पर वहाँ यही जाना जाता है कि ए बिहारी। ये कहता है कि लगातार महिलाओं पे हिंसा, बलात्कार, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं, घटनाएं हैं, लगातार महिलाओं पे बढ़ी है। तो इससे सवाल उठता है कि 2012 में जो देश भर में महिलाओं का आंदोलन हुआ था और जिसके दबाव में आके महिलाओं की ये जीत हुई थी कि सरकार जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले, निर्भया फंड को जारी करे, जो उत्पीड़ित महिलाओं को थोड़ी राहत दे और वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर खोले जाए। आज हम अगर सवाल करते हैं तो हमें लगता है कि हम 2012 में भी नहीं खड़े हैं, हम लोग 2012 से और भी बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि 2012 से लेकर अब तक महिलाओं की जो स्थिति और खराब हुई है। आप देख लीजिए, लगातार हम देखते हैं कि बीजेपी सरकार में खासकर अगर हम डाटा देखेंगे तो महिलाएं असुरक्षित और ज्यादा हुई हैं, महिलाओं को नौकरियों से और निकाला गया है, महिलाओं की जो काम की जगह है वो बहुत ही असुरक्षित है, महिलाओं के लिए कोई भी एंटी सोशल हैरेसमेंट कमेटी जैसी किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में या किसी भी असंगठित क्षेत्र में कोई भी ऐसी कमेटी काम नहीं करती है। तो हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या किया है आपने चुनाव के लिए कई तरीके के वादे किए होंगे, 2012 से लेकर 2022 तक करोड़ों रुपया उड़ा दिया गया होगा, चुनाव में प्रचार में उड़ा दिया गया होगा। अगर यही पैसा अगर निर्भया फंड में लगाया जाता, वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर में लगाया जाता और बाकी तमाम तरीके की सुविधाएं देने के लिए लगाया जाता तो आज हम सुरक्षित महसूस करते। इसलिए आज हम मजबूर है कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में मनुस्मृति से लेकर अभी तक, उस समय से लेके अभी तक महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा गया है, उसका रूप बदल गया है। ये हो सकता है कि पहले जैसा उत्पीड़न अब नहीं है, पर हम देखते हैं कि अभी भी जो उसका एक्चुअल में जो घटनाएं जो महसूस करती हैं महिलाएं, वो अभी भी सेम है। इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एकजुट होकर ये मांग करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और लगातार ऐसे आंदोलन जारी रखने पड़ेंगे ताकि महिलाएं सुरक्षित होकर अपनी चैन की सांस ले सके और सम्मान के साथ जिंदगी बिता पाए। लेकिन हम देखते हैं कि मौजूदा सरकार, खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट जो है, इस तरह से स्लोगन चलाए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें कही जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इन सारी चीजों से कुछ महिलाओं की स्थिति बदलाव आ रहा है? देखिए, ये सिर्फ चुनावी जुमले से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अगर बदलाव होता तो हम जमीनी स्तर पे महसूस करते हैं। आज भी रात को अगर मैं 10-11 बजे यहाँ घूमने से डरूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हकीकत क्या है। तो ये नारे होते हैं, पर नारे हम लोग कहते हैं कि ये जमीन पे क्यों नहीं है, और ये नारे तभी क्यों उठाए जाते हैं जब सरकार को वोट लेने होते हैं, खासकर महिलाओं से, और वो भी इस तरीके से कि अगर वो दलित महिला है तो दलित का मुद्दा उठाओ, अगर वो मुस्लिम महिला है तो मुस्लिम महिला का मुद्दा उठाओ। अरे महिलाओं का एक ही मुद्दा है, हमें सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, भूखमरी और गरीबी से छुटकारा चाहिए। आप उन मुद्दों को क्यों दबाते हैं? आप उन मुद्दों को दबा के कभी मुस्लिम का मुद्दा लाएंगे, कभी 3 तलाक का मुद्दा लाएंगे, कभी दलित महिला का मुद्दा लाएंगे। कभी आपने सोचा है कि वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं? कभी सरकार ने कभी सोचा है कि बस्तियों में महिलाएं आज भी रात के 3 बजे पानी क्यों भर रही है? हम मंगल ग्रह में पानी लेने की बात करते हैं, हम मंगल ग्रह में एक पत्थर की रिसर्च करने की बात करते हैं। जिस धरती पर जीवन बसा हुआ है उनकी जिंदगियां कैसी हैं, कभी सवाल उठाया उस पर? कभी उनके बारे में सोचा है? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो चुनावी जुमले हैं वो हर बार फेंके जाएंगे, तब उनको चुनाव के लिए राजनीति की रोटियां सेकनी होंगी।
पर हम लोग सचेत हैं इस चीज से। 70 साल से लेके अभी तक कुछ नहीं बदला है। इतना ब्रूटल रेप केस होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। फांसी देने से क्या हुआ? बदलाव आपने लाया क्या? हम लोग ये मांग नहीं करते कि 4 लोगों को आप फांसी पे लटका दें, उसके बाद करोड़ों महिलाएं वैसी की वैसी, उनकी स्थिति तस से बस नहीं हुई है, वो और ज्यादा हिंसा और उत्पीड़न में जीने को मजबूर है। उनकी स्थिति की बात कौन करेगा? तो हम लोग बात करते हैं जमीनी स्तर पे बदलाव लाया जाए, उनके मुद्दों को, उनके तमाम तरीके की समस्याओं को सीरियसली लिया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि सरकार सेंसिटिव हो। अगर सरकार ही इनसेंसिटिव होगी, सरकार की मानसिकता ही मनुवादी ब्राह्मणवादी होगी, तो हम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं की तमाम समस्याओं को सीरियसली लेंगे और उनकी मांगों को उठाएंगे। तो क्या आपको लगता है सवर्ण महिलाओं से ज्यादा जो दलित महिलाएं हैं उनके ऊपर ज्यादा एट्रोसिटीज अत्याचार होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि अगर हम घरों में भी अगर बात करेंगे तो जो मजदूर महिला है, जो नीची जाति की है, वो ज्यादा शोषित है, क्योंकि अगर वो जहाँ फैक्ट्री में जा रही है तो उसके साथ भी वो जाति का शोषण बना हुआ है, घरों में भी जाति का शोषण बना हुआ है। सवर्ण महिला और दलित महिला में अंतर इसलिए है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अलग है। सवर्ण महिला अगर हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रही है और अपना जिंदगी बेहतर कर पा रही है, और दलित महिला अभी भी सफाई के कामों में लगी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, आप पूछ लीजिए वो किस जाति की है। आज भी महिलाएं हैं जो कॉलेजेस में और बाकी तमाम ऑफिस में सफाई का ही काम करती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो जाति और जो आर्थिक प्रश्न है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। किस तरीके से वो उनकी जाति होने के कारण उनको वैसे ही रोजगार मिलते हैं जो उनके पूर्वज करते आए हैं। तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में भी वो शोषण का शिकार होती है। ठेकेदार का जो दबाव होता है उन पे, उनका भी वो शिकार होती है। सवाल ये है, निर्भया के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन दलित बेटी के साथ कुछ होता तो कोई नजर नहीं आता ना। वो प्रगतिशील महिलाएं जो दिन रात चिल्लाती है, चाहे संसद में बाहर टीवी पर, वो भी नहीं बोलती हैं दलित। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जब निर्भया का केस हुआ था उसी दौरान बसंत कुछ में एक फैक्ट्री महिला का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उस दौरान हमने प्रोटेस्ट भी किया था हेडक्वार्टर पे जाके, और उनके प्रश्न को भी उठाया था। हम लोग बलजीत नगर में एक 3 साल की बच्ची का रेप होता है, पुलिस वाला उसको रात को 2 बजे 3-4 किलोमीटर पहले छोड़ दिया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि आप अगर वो दलित है, गरीब है, तो आपको उसका जो ट्रीटमेंट है उसका बदल जाता है। उसके बैकग्राउंड से आप तय करते हैं कि आप इसके लिए कितनी खोज खबर करेंगे, आप इसके लिए कितने सचेत हैं, उसको आप कितनी न्याय देंगे। अभी भी कितने ही केस है जिन पे FIR तक दर्ज नहीं होती है। मॉडल टाउन में एक घरेलू कामगार थी, आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई है, 2 साल होने को आए। तो आप देखते हैं क्या किस वर्ग से आती है, क्या वो हायर क्लास से आती है। तो ये हमेशा से रहता है कि आप गरीबों की नहीं सुनेंगे। वो गरीब है, उसकी आवाजों को ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया उठाती है, उसी की आवाजों को उठाया जाता है जो हमारी सोसाइटी में भी जिसका स्टेटस अच्छा है। तो हम लोग का ये हमेशा से रहा है कि हमारी जो लड़ाई है नीचे से शुरू होती है। हम लोग चाहते हैं जो सबसे दबे हुए हैं उनकी मांगों को भी उठाया जाए और उनकी बातों को भी सुना जाए। तो ये हमारी मांगे हैं। लेकिन महिलाएं तो हर पैमाने पर कहीं ना कहीं किसी न किसी के निशाने पर रहती हैं, चाहे वो कपड़े पहनने को हो या कहीं बाहर घूमने को लेकर हो। जैसे अभी फिलहाल दीपिका पादुकोण का चल रहा, उन्होंने बिकनी कलर की क्यों पहन ली, इसको लेकर भी दिक्कत होगी लोगों को, बताइए। कलर से भी दिक्कत हो जाती है। देखिए, एक कहावत है, बिहार में से बेशक IAS IPS निकलते होंगे, पर वहाँ यही जाना जाता है कि ए बिहारी। तो इस तरीके का एक गाली के तौर पे प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, अगर तमाम तरीके की महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी ना, तो ऊपर पहुंचने वाली महिलाओं की भी स्थिति नहीं सुधरेगी। एक रेप का जो बना हुआ है ना, जब तक आप परिस्थितियां नहीं बदलेंगे, जब तक एक 4 साल की बच्ची का रेप हो रहा है उस पर आप चुप रह जाते हैं, और दीपिका पादुकोण है या बाकी तमाम तरीके के एक्ट्रेस है उस पर आप बोलते हैं, तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। और दूसरा, हमें समझना पड़ेगा कि अगर आपको चाहिए कि पूरी सोसाइटी में बदलाव हो, तो बदलाव नीचे से होना शुरू करना जरूरी है। क्योंकि जब तक महिलाएं एक जगह अगर रेप होता है तो उसका खौफ रहता है ना। निर्भया के समय में कितनी जो माएं हैं डरी होंगी, सहमी होंगी, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को घर पे बुला लेती होंगी कि ठीक है रात हो गई आ जाइए। इसका मतलब साफ है कि अगर एक जगह ये घटना होती है तो उसका खौफ हर जगह रहता है, इसलिए उसका खौफ ऊपर है। कैसे होगा समाज में, क्योंकि जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ है वहाँ तो महिलाओं को इस्तेमाल करने की वस्तु समझा गया है।
और लोग उसी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उसके मानने वाले ज्यादा हैं, तो फिर बदलाव कैसे होगा? देखिए, वही हमारी मांगे हैं और हमारी लड़ाई है। जो मनुस्मृति और ये जो पूरा ब्राह्मणवाद है वो हमें सरकार के चरित्र में साफ नजर आता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार ही महिला विरोधी हो, सरकार ही दलित विरोधी हो, तो एक आखिरकार यही विकल्प बचता है कि हम लोग जन आंदोलन को तेज करें, महिला संगठन बनाएं और महिला आंदोलन को तेज करें, जिसमें जो हमारी जायज मांगे हैं, महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए, बस्ती महिलाएं हैं, समान काम का समान वेतन दिया जाए, सफाई कामगार हैं उनको तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाए और जो काम मशीनों से किया जा सकता है उसको मशीनों से कराया जाए। यही तो शुरुआत होगी। हमें अपनी छोटी छोटी मांगों को बढ़ा के एक बड़ी लड़ाई में तब्दील करना होगा, क्योंकि जब तक हम इन मांगों को नहीं बदलेंगे और सिर्फ ऊपर कुछ लोग हैं उनकी मांगों को उठाते रहेंगे, तब तक महिलाओं की स्थिति नहीं बदलने वाली है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें जो एक बड़ी संख्या है उसकी मांगों को भी एकजुट करना होगा, तभी हम महिला मुक्ति का सच में प्रश्न हल कर पाएंगे।